डियर व्यूवर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप लोगों को चाहिए कि आप जो है गर्मी से बचने के लिए फ्लूइड इनटेक तो जहाँ पे आपने करना है, लेकिन मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए जो आपको बता पाएगी कि इस शदीद गर्मी से आपने अपने आप को कैसे बचाना है और हीट स्ट्रोक से आपने कैसे बचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर शकीला रहमान है। मैं पिछले 10 सालों से लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर रही हूँ। जैसे डियर व्यूवर्स, आजकल ऐसा है, हीट वेव्स के बारे में आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, बल्कि पिछले कोई 10-15 सालों से ऐसा है कि मौसम के अंदर जो है वो शदीद किस्म की तब्दीलियाँ आती जा रही हैं और मौसम जो है वो गर्म तरीन होता जा रहा है। तकरीबन 1980 से लेके 1980 से अब तक अगर आप देखें तो मौसम के अंदर जो हर 10 साल के बाद टेम्परेचर के अंदर तब्दीली आ रही है, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दुनिया का बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आपने आजकल अक्सर देखा होगा हुकूमती सतह पर भी वो एक मतलब ऐड चल रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे, अखबारात के अंदर भी, टीवी चैनल्स पे, कि जी हीट स्ट्रोक से आप अपने आप को बचाएं। इसके लिए उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर भी ये की हैं जो बस मैंने ख़बरों में सुना है, वो ये कि बच्चों को स्कूल से आप जो है वो छुट्टी करा दें और उनको घर बैठा दें। कहीं भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने इस हीट स्ट्रोक को या हीट की इन वेव्स से इंसानों को बचाने की कोई ऐसी मुस्तनिद हदायत दी हों कि जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि असल में हीट वेव्स हैं क्या चीज़, ये कैसे बनती हैं, तो आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। तो हुकूमत से भी मेरी ये गुजारिश है मरहम.com के यूट्यूब चैनल के तौसर से कि लोगों को सबसे पहले आप मुख्तलिफ ज़राए से ये बताएं कि ये हरारत जो है ये इस वक्त क्यों ज़्यादा होती जा रही है और आपने इससे कैसे बचना है। जब हम हीट वेव से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली हीट स्ट्रोक जो है वो हमारे करीब नहीं आएगा। तो हीट वेव्स में आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बुनियादी तौर पे ये क्या चीज़ है कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स, कुछ ऐसे मादे जो हीट को एंट्रैप करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, उसको पकड़ते हैं। वो मादे क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब दुनिया के अंदर ज़्यादा क्यों हो रही है कि दरख्तों को काटा जा रहा है, ठीक है, ग्रीनरी को ख़त्म किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये सारी मिल के क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? बेसिकली बुनियादी तौर पे ये हीट को कैप्चर करती हैं, एंट्रैप्ड करती हैं और हमारी अर्थ के ऊपर एक कवर, एक तह बना देती हैं, जिससे होता क्या है कि हरारत और दर्जा, यानी दर्जा हरारत जो है वो हमारी ज़मीन का बढ़ जाता है। और ये पिछले 20 सालों से हर 10 साल के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें बेशुमार अवामिल शामिल हैं जो इस ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हैं या इस जो अपना क्या उसको कहते हैं वार्मिंग करवा रही है पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये जब कोई भी चीज़ बनाती हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ बना रही हैं, कोई कपड़े बन रहे हैं, कोई आम इस्तेमाल की कोई भी प्रोडक्ट्स को ये बना रही है, तो ये एनर्जी लेती हैं। एनर्जी कैसे मिलती है इनको? फॉसिल्स फ्यूल्स के जलने से, यानी जो ख़ाम चीज़ जो हमारे पास मौजूद है जिसमें कोयला है, तेल है, इन चीज़ों के जलने से जो है तवानाई लेती हैं इंडस्ट्रीज़ और फिर वो हमारे आम इस्तेमाल की चीज़ों को बनाती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जब फ्यूल्स का इस्तेमाल करती हैं, गैसेस का इस्तेमाल करती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। हीट का जो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी वजह है बिजली बनाना।
इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है ये आप यकीन करें दुनिया के दर्जा हरारत को खौफनाक हद तक बढ़ा रही है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनके अंदर बिजली जो है सोलर सिस्टम से बनाई जाती है, विंड्स के ज़रिए बनाई जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो विंड्स के ज़रिए बनाई जाती है, जो सोलर सिस्टम के ज़रिए बनाई जाती है, वो इतनी मोहलक नहीं है, वो दुनिया के दर्जा हरारत को बढ़ाने में अहम नहीं है या दर्जा हरारत को नहीं बढ़ा पाती। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनाई जा रही है, जो तेल के ज़खायर को इस्तेमाल करके बनाई जा रही है, जो पानी के ज़रिए बनाई जा रही है, डियर व्यूवर्स आप यकीन करें कि ये बिजली हलाकत है हमारे लिए। इस बिजली के बनने का जो प्रोसेस है वो हमारी सरफेस को गर्म कर देता है, हमारी सरफेस के अंदर हरारत को बढ़ा देता है, दर्जा हरारत जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बताने का बुनियादी मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की काजेज़ का पता लग जाए कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारे दर्जा हरारत को कैसे बढ़ा रही है, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इससे बचना कैसे है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह ग्लोबलाइजेशन है कि दुनिया जो है ना जैसे जैसे वो तरक्की कर रही है वैसे वैसे हमारा दर्जा हरारत जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। दुनिया की अगर तरक्की को रोक दें या उसको हम एक साइड पे कर दें तो फिर दर्जा हरारत पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन जो चीज़ इंसान के हाथ में है वो इंसान कर सकता है। वो अल्लाह के बंदो एटलीस्ट बिजली को तो आप किसी ऐसे तरीके से बना लें कि जो दर्जा हरारत को ज़्यादा नहीं होने देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल विंड के ज़रिए बिजली बनाना, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, सोलर सिस्टम के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना, ये चीज़ें हमारी ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ाने से बचा सकती हैं। अब अक्सर अभी हम सुनने में आ रहा है, अभी बल्कि मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मेरी जो 10 साल डॉक्टरी है, मैंने वैसे आज तक हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट नहीं देखा था। लेकिन एक हफ़्ता पहले मेरे पास एक 14 साल की बच्ची मेरे सेंटर पे आई जिसका टेम्परेचर 106 था। आई वॉज शॉक, मैं देख के हैरान रह गई। मैंने अपने 10 साल डॉक्टरी के तजर्बे में पहली दफ़ा 106 टेम्परेचर पे पेशेंट को देखा और हीट स्ट्रोक की तमाम अलामात उस बच्ची में थी। फेंट हो रही थी। बच्चा फेंट क्यों होता है हीट स्ट्रोक में? ऑक्सीजन नहीं जाती ब्रेन को, डिजीनेस, फेंट मतलब बिल्कुल। और उसकी जो पल्स थी फीबल थी, वीक थी, लेकिन फास्ट थी। ये चंद बुनियादी अलामात हम देखते हैं हीट स्ट्रोक पेशेंट के अंदर कि पल्स वीक होती है, फास्ट होती है, फेंट हो जाता है पेशेंट, बिल्कुल ड्राई हो जाती है उसकी स्किन, और बाज़ दफ़ा तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल उसका कलर जो स्किन का वो चेंज हो जाता है, यानी कपकपी तारी हो जाती है पेशेंट के ऊपर। तो उसको फ़ौरी तौर पे बच्ची को हमने जो है पानी पट्टियाँ करवाई, फिर हमने उसको बात करवाया, नहलाया उसको, उसके बाद हमने उसको टर्ची केयर में रेफ़र कर दिया। मैंने वैसे ये पहली दफ़ा हीट स्ट्रोक का पेशेंट देखा। इसका मतलब ये है कि आजकल हीट स्ट्रोक से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बचना चाहिए। जब आप घर से निकलें तो अपने साथ पानी की बॉटल रखें, ठंडे पानी की बॉटल आपके पास होनी चाहिए। सर के ऊपर आप लाइट कलर का कोई कपड़ा रखें कि डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी या तेज़ जो वेव्स हैं, हीट की जो शुआएँ हैं, वो आपके सर तक डायरेक्ट या आपकी बॉडी स्किन के ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। हल्के रंग के आप कपड़े पहने, क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को, सूरज की रोशनी को, सूरज की शुआओं को जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सायादार दरख्तों के अंदर या सायादार जगहों के अंदर अपने आप को आप ज़्यादातर देर तक ठहराएं। और खुदारा जब आप अपनी गाड़ी पार्क करके तो कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपके साथ कोई और बंदा है या कोई छोटा बच्चा है तो बंद गाड़ी के अंदर उसको वहाँ पे ना बिठाएं, क्योंकि बच्चा हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, या आपके साथ कोई और कंपेनियन है वो हीट स्ट्रोक का मतलब शिकार हो सकता है। तो बढ़ती हुई हीट वेव्स जो है इस वक्त मोहलक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और हमें हर फोरम के ऊपर बार बार लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, बार बार लोगों को बताना चाहिए कि आप अपने आप को हीट वेव से बचाएं ताकि आप हीट स्ट्रोक जैसी मोहलक चीज़ से अपने आप को बचा पाएँ। वस्सलाम।